मैं आज भी देखता हूँ बहुत लोगों को जिम में कि एक ही मसल ग्रुप को पर वीक पे टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या ब्रो स्प्लिट ही नेचुरल बॉडी मैं यहाँ पे नेचुरल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए सही है? बने रहिए इस वीडियो में जानने के लिए। एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या ब्रो स्प्लिट ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू पुश पुल लेग्स। तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ब्रो स्प्लिट्स को फॉलो करते हैं, मतलब कि एक मसल को पर वीक एक ही बार ट्रेन करते हैं। साइंस के मुताबिक भी देखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्प्लिट फॉलो करने से ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक मसल ग्रुप को कम से कम 2 से 3 बार पर वीक ट्रेन करो, उससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो साइंस में ये चीज़ प्रूवन है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि पुश पुल लेग्स या आपको एक मसल ग्रुप को पर वीक 2 टाइम से ज़्यादा या एटलीस्ट 2 टाइम्स क्यों ट्रेन करना चाहिए। तो उसमें से पहला जो आता है वो आता है ट्रेनिंग इंटेंसिटी, मतलब कितना वज़न आप उठाते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक बॉडी पार्ट को एक ही दिन ट्रेन करना है, पर वीक एक ही दिन ट्रेन करना है, तो कोई भी एक्सरसाइज अगर मैं लेता हूँ, किसी भी मसल ग्रुप की एक्सरसाइज लेता हूँ, जस्ट से चेस्ट की, आपने 5 एक्सरसाइज एक दिन में करी, तो ऐसा हम लोग के साथ ज़रूर होता है कि पहली 2 एक्सरसाइजेस तो बहुत अच्छी जाती हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ जाती हैं, लेकिन जो आखिरी की 2 से 3 एक्सरसाइजें होती हैं उसमें हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप डाउन हो जाती है और उसके चलते हमारा एक्सरसाइज का जो जिससे हमको इम्पैक्ट मिलना चाहिए मसल पे, वो इम्पैक्ट नहीं मिल पाता है। तो वहीं पे अगर इसी के कंपैरिजन में मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में इसी 5 एक्सरसाइजेस को बांट दो, 2 दिन में आप बांट दो, तो आपको वहाँ पे ये फ़र्क दिखेगा कि आप अच्छी इंटेंसिटी के साथ, अच्छे फॉर्म के साथ एक दिन में कम से कम 3 एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप की, अपने चेस्ट की हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो चेस्ट की एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। इसी में आप देख सकते हो कि आप एक दिन में 5 एक्सरसाइजेस कर रहे थे चेस्ट की, लेकिन जब आपने 2 दिन में डिवाइड कर दिया उस मसल ग्रुप की एक्सरसाइजेस को, अब आप एक दिन में 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो अच्छी इंटेंसिटी के साथ, और साथ ही साथ 6 एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो एक वीक में। तो बहुत से ऐसे लोग, मुझे पता है, कि सोच रहे होंगे कि यार एक एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपना ब्रो स्प्लिट ही करूँगा। लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक एक्सरसाइज का मतलब 3 to 4 सेट्स, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपकी इंटेंसिटी को बूस्ट करने के लिए। सो इसी के साथ हम लोग अपने बढ़ते हैं दूसरे रीज़न के ऊपर, जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, लेट्स से आप बारबेल कर्ल्स कर रहे हो बाइसेप के लिए, और वहाँ पे जब आप अपनी मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके वो सेट ख़त्म करते हो, तो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं। हम लोग अपने मसल फाइबर्स को वहाँ पे तोड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है, उनकी जगह पे थोड़े थोड़े अमीनो एसिड्स में, जो अमीनो एसिड्स पहले से कंटेन्ड होते हैं, वहाँ पे आते हैं, उस फाइबर्स को रिपेयर करते रहते हैं, जिससे कि हमारा मसल साइज ग्रो होता है, जो कि उस साइज से, पिछले वाले साइज से बड़े होते हैं, तभी हमारा मसल साइज ग्रो करता है। तो यही चीज़ है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात आती है कि ये कैसे रीज़न बन गया, क्योंकि एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन करते हैं पर वीक, तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग एक ग्राफ में जाते हैं, तो एक ग्राफ में हमारा मसल सिंथेसिस उस ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारा मसल सिंथेसिस चालू हो जाता है और अच्छा खासा पीक ले जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि 24 to 48 आवर्स के बाद हमारा मसल सिंथेसिस
ड्रॉप डाउन होता है। ड्रॉप डाउन होता है तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग एक ही बार ट्रेन करेंगे कोई भी मसल ग्रुप को पर वीक, तो क्या होगा, जब वो ड्रॉप डाउन होगा तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, वो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी उसके वहाँ पे, जो ग्राफ के अंदर भी एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। ये कांस्टेंट लाइन आपको हमारी मसल को हैम्पर करेगी। वहीं पे अगर हम एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करते हैं, ट्वाइस अ वीक ट्रेन करते हैं, तब देखिए ये मसल ग्रुप, ये प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर गया और ड्रॉप डाउन हुआ, लेकिन रेस्ट के बाद हमने फिर से ये प्रोटीन सिंथेसिस को अचीव करा, फिर ये ड्रॉप गया एंड फिर हमने अचीव किया। तो 3 सेशन में हम लोग, या 2 सेशंस में एटलीस्ट हम लोग पर वीक कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस भी अच्छा होता है। तो इसके साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस। बात आती है कि जो बिगनर्स हैं वो कुछ ऐसा स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी मसल ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट हैं वो कुछ स्प्लिट पुश पुल लेग्स पे जा सकते हैं। बिगनर्स को मैं नहीं कहता कि यार आप पुश पुल लेग्स को फॉलो करो, बट हाँ, आप पर डे 2 मसल ग्रुप को प्लीज़ टारगेट करके ऐसा स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। और इंटरमीडिएट के लिए तो पुश पुल लेग्स जो मैं भी फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और मुझे जनरली मैं भी पहले ब्रो स्प्लिट लगा रहा था, लेकिन मुझे भी इससे ब्रो स्प्लिट को हटा के पुश पुल लेग्स पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वन, उनको भी पता चले कि कितना ज़रूरी है एक मसल ग्रुप को 2 टाइम पर वीक ट्रेन करना। मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह रहा कि ब्रो स्प्लिट खराब है, उसको मत फॉलो करो, बेकार है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसको एक इफेक्टिव वे में फॉलो करोगे आप तो ज़रूर से ज़रूर प्रोग्रेस मिलेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूँ कि एक मसल ग्रुप को आपको 2 टाइम्स पर वीक देना चाहिए। इसी के साथ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेड बटन वहाँ पे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको फोड़ दो, मरोड़ दो, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और इसी के साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हेयर इज़ अ हैंडल, वहाँ जाके फॉलो करो ज़रूर से ज़रूर। वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है हेल्थ एंड फिटनेस में, प्लीज़ वहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम करो, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे बात करूँगा और बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।